अगर आपने LLB किया हुआ है, कहीं से भी किया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इवन किया हुआ है, तो आपकी परसेंटेज एज लो एज 50% है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ग्रांट कर देती है और आप लोग जाकर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, आपका लिविंग एक्सपेंस आउटसाइड लंदन कंसिडर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे LLM के बारे में और SQE के बारे में, क्या होता है और कुछ ऑप्शन आपके लिए हैं जो बहुत ही आप कह लें कि इकोनॉमिकल ऑप्शन है और अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है जो आपको मिल जाएगी एक अच्छे बजट में। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से आप कह लें रिक्वेस्ट कह लें, सजेशन कह लें या एक एडवाइस कह लें, वो ये है कि रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स को विजिट करने से पहले मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप बाकी कंसल्टेंट्स जो हैं आपके एरिया में इर्द गिर्द या आपकी सिटीज़ में, आप उनको विज़िट कर लें और अपनी क्वेरीज उनके साथ डिस्कस कर लें। अगर आपको वहाँ से कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं अचीव होता तो आप रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स के पास आएँ और हमारे पास जो है आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर होगा। ना सिर्फ जो आपके स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे बल्कि आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम जो PR की तरफ जाना होता है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस जो होते हैं या जो सजेशन होती हैं वो हमारी टीम आपको देती है, क्योंकि हमारे पास बैरिस्टर्स भी मौजूद हैं और तमाम ही जो है क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है जो आप लोगों को स्टेप टू स्टेप जर्नी में गाइड कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि LLB करने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम LLM करने जाएँ और एक ऐसे कंट्री में जाएँ जो जहाँ पे आप कह लें कि लैंग्वेज बैरियर ना आता हो और स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री हो। तो उसमें सबसे जो बेटर ऑप्शन होता है वो होता है यूनाइटेड किंगडम का, UK का होता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पाकिस्तान इंडियन स्टूडेंट्स या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को ये हो रहा होता है कि हम कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, हम ब्रिटिश लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पर जाके कोई हर्डल्स को फेस नहीं करना पड़ रहा होता। यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास जो कि LLM करवाती हैं और कुछ लेस बजट में भी हैं। फिर रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी टीम ने और जो क्वेरीज हमारे पास थी वो यही थी कि कोई ऐसा ऑप्शन सर हमें दें जो एक रीज़नेबल ऑप्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको अकोमोडेट कर सकें। और उसमें आपको पता है जब हम LLB करते हैं तो हमारा कुछ गैप आ जाता है, हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, लाइसेंस वगैरह ले लेते हैं पाकिस्तान में और कोर्ट्स में अपीयर होना स्टार्ट हो देते हैं। फिर हमें होता है कि हम LLM कर लें, तो फिर हमारा गैप ज़्यादा हो चुका होता है। तो हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी आज हम डिस्कस करेंगे उसमें आपका गैप भी एक्सेप्ट किया जाएगा और कितना एक्सेप्ट किया जाएगा वो मैं आपको भी बताता हूँ आगे चल के, और फ़ी भी बड़ी रीज़नेबल होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने लगे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी और एक जो है आप कह लें एंशियंट यूनिवर्सिटी में इसका स्टेटस हासिल है। अराउंड 175 ईयर्स ओल्ड ये यूनिवर्सिटी है। 1843 में नॉटिंघम गवर्नमेंट स्कूल से इसकी बुनियाद बनी थी और आज ये नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया में जानी पहचानी जाती है। ईस्ट मिडलैंड्स जो पार्ट है, जो काउंटी आप कह लें, उस जो इंग्लैंड की उसमें ये लोकेटेड है और कल्चरल हेरिटेज की वजह से काफ़ी मशहूर है। और हिस्टोरिक एसोसिएशन इसकी रॉबिन हुड के साथ। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो QS की सबसे पहले स्टूडेंट्स QS रैंकिंग पूछते हैं, तो इसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो 592 है। 42 नंबर पे आती है टाइम्स यूनिवर्सिटी गाइड के मुताबिक। 49 नंबर पे आती है गार्डियन की जो यूनिवर्सिटी गाइड की रैंकिंग होती है उसके मुताबिक। 140 में आती है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग। और ये सब जो रैंकिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये 2025 की रैंकिंग्स है। और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी को जो है 3rd पोजीशन भी हासिल हुई है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। PGT स्टूडेंट्स लॉ क्वालिफाइंग जो हिस्सा जो हायर एजुकेशन आप कह लें कमीशन है UK का, उससे। और सबसे और अमेजिंग बात यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि इसको क्वींस एनिवर्सरी प्राइज़ भी ग्रांट किया गया है रिकॉग्नाइजिंग इट्स लीगल सपोर्ट के हवाले से। तो एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है आपके लिए अगर आप नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में SQE पढ़ने के लिए जाते हैं। तो SQE का जो कोर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल मिलता है आपको। SQE प्रिपरेशन का बेसिकली कोर्स होता है और मास्टर्स की डिग्री मिलती है, LLM की डिग्री मिलती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SQE होता क्या है। देखें, जब हम पाकिस्तान में LLB कर लेते हैं तो हमें कोर्ट्स में अपीयर होने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह आप समझ लें कि UK में भी आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। एक नहीं, बेसिकली 2 एग्जाम्स होते हैं। एक ही चीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, SQE 1 और SQE 2 आप पास करते हैं, दैन यू आर एलिजिबल कि आप एक सॉलिसिटर बन जाएँ इंग्लैंड एंड वेल्स में प्रैक्टिस करने के लिए। और ये एक क्वालिफिकेशन है जो कि न्यू रूट इंट्रोड्यूस कराया गया था
सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी SRA यूके की जानिब से, ठीक है। और SQE1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके मल्टीपल चॉइस असेसमेंट्स होती हैं और इसको आपने पास करना होता है। इसकी ऑफ कोर्स फ़ी होती है, वो आप लोग देख सकते हैं कितनी फ़ी होती है SQE1 की या SQE2 एग्जाम देने की। देन आप SQE2 देने के एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स को असेस किया जाता है, लाइक आपके एडवोकेसी स्किल्स को, आपके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स को देखी जाती हैं। और नो डाउट कि जो LLM के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और वो लोग जो हैं मोस्टली उनके आइल्स में बैंड भी अच्छे आए होते हैं, तो आप लोगों को इशू नहीं हो सकता। तो SQE करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप SQE नहीं करते तो क्या आपका होगा? अगर आप SQE नहीं करते और आप सॉलिसिटर नहीं बनते, आप नहीं लीगल एडवाइस दे सकते क्लाइंट्स को, आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स की, आप बैरिस्टर को असिस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द केसेस, या आप जो लोअर लेवल के पास का केसेस होते हैं वो सॉलिसिटर बेसिकली डील कर लेता होता है, लाइक आपके फैमिली या कॉर्पोरेट लॉ या रियल एस्टेट के जो केसेस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो डील कर लेता है। लेकिन आपको पता है यूके में कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में अपीयर होने के लिए यू शुड अर्न अ डिग्री ऑफ बैरिस्टर आपको होना चाहिए। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और फिर उस पर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में जो ये कोर्स LLM SQE प्रिपरेशन 1 का, इसमें आपकी क्या फ़ी है, कितना गैप एक्सेप्ट किया जाता है और कौन सी इनटेक इसमें अवेलेबल है। जी इनटेक इसमें आपको सबसे पहले बता दूं सितंबर 2025 इनटेक अवेलेबल है, जिसमें आप लोग जा सकते हैं और इस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा और आप हमें Realty 21 कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आप सुन लें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, तो आप Realty 21 कंसल्टेंट्स के ऑफिस आ सकते हैं। हम इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है और Realty 21 कंसल्टेंट जो है अल-गफ़ार मॉल जो कि G11 में है, उसमें हमारी ऑफिस लोकेटेड है। आप लोग विजिट कर सकते हैं किसी भी टाइम, मंडे टू सैटरडे। और जो फ़ी है आपकी इस यूनिवर्सिटी में, गेस आप करें, 2 सेकंड में लूँगा, फिर आप कमेंट करें, मुझे पता चले कि आपने कितना गेस किया है। जो इसकी फ़ी है वो आई थिंक आपने गलत ही गेस किया होगा, 9,700 पाउंड ओनली, 9,700 पाउंड इसकी फ़ी है। 10,000 से भी 300 पाउंड कम है। इससे सस्ता कोर्स LLM का मेरा ख्याल नहीं मिल सकता है, तो कोई भी डिग्री नहीं मिल सकती एज़ फार एज आई नो, अदर देन कुछ कोर्सेज जो हैं 1-2 यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं उनके पास। और डिपॉजिट इसका बड़ा रीज़नेबल है। डिपॉजिट ये नहीं है कि आप पूरी ही फ़ी दे दें, इतनी कम फ़ी है तो आपको पूरी ही दे के जानी पड़ेगी, नहीं, वो भी नहीं है। 6,000 पाउंड ओनली आपको पाकिस्तान से पे करने पड़ेंगे और आप लोग ये कोर्स जाके पढ़ सकते हैं। गैप 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का नहीं, 10 साल का गैप भी यहाँ पे चलता है इस यूनिवर्सिटी में। आपने अगर 2015 में आज की डेट के मुताबिक LLB किया हुआ है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल, आप LLM पढ़ सकते हैं यूके में जाकर इस अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसकी इतनी अच्छी रैंकिंग्स हैं। और कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक ऑप्शन था कि ऐसा ऑप्शन देखा जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकें। इंग्लिश नहीं किया हुआ है आइल्स, ऐसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको आइल्स, PT, टॉफल कोई ना कोई एग्जाम देना चाहिए। और अगर आपने फिर भी नहीं दिया हुआ और आप चाहते हैं कि जाना चाहते हैं यूके, तो 14 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका MOI, NTU, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट करती है और आप MOI बेस पे जा सकते हैं। आप हमें अप्रोच करें, हम आपको गाइड कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं MOI बेस पे जाने के लिए या नहीं। इसके अलावा जो टेस्ट ये एक्सेप्ट करती है, डेफिनेटली आइल्स को ये करती है, ठीक है। आइल्स में आपके 6.5 नॉट लेस देन 5.5 ईच की इसकी रिक्वायरमेंट्स। एकेडमिक की बात करूँ, जर्नल आइल्स का बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कर लेते हैं, वो काम नहीं आता स्टडी पर्पज़ के लिए, उसके अलग एक होती है। अपने अगर वर्क वगैरह पे जाना हो या कुछ स्पोर्ट्स केसेस हो तो उसके लिए होता है। आइल्स हमेशा आपने एकेडमिक करना है, UKVI कर लें, ज़्यादा बेटर है। नहीं कर सकते तो आप सिंपल आइल्स एकेडमिक भी कर सकते हैं। PTE भी एक्सेप्ट है, 62 नॉट लेस देन 59 इन ईच बैंड। ये इसमें अगर आपका स्कोर है तो आप लोग कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट ऑनलाइन वाला भी चल जाता है, लेकिन शर्त ये कि 1 साल के अंदर अंदर हुआ हो, मतलब 2024 और 2025 में हुआ हो। और ओवरऑल आपके 156 से लेकर 180 तक होने चाहिए, 33 ईच कंपोनेंट में होंगे तो आपका ये वाला टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट आती है कि परसेंटेज लो है। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी परसेंटेज लो है और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं हमने LLB किया हुआ है, तो हम हमारे लिए कोई ऑप्शन बताएं। अगर आपने LLB किया हुआ है, कहीं से भी किया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इवन किया हुआ है, तो आपकी परसेंटेज एज लो एज 50% है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ग्रांट कर देती है और आप लोग जाकर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, आपका लिविंग एक्सपेंस आउटसाइड लंदन कंसिडर किया जाएगा और इन एडिशन 3,700 पाउंड ओनली ऐड किए जाएंगे। कोई 10,000, कोई 5,000 पाउंड, कोई 9,000 पाउंड नहीं ऐड करना, 3700 पाउंड अदर देन योर लिविंग एक्सपेंस करना है और आप एक रीजनेबल अमाउंट में जो है जाकर यूके से LLM कर सकते हैं। जब आप LLM कर लेंगे, प्रिपरेशन कोर्स होता है, बेसिकली आपको प्रिपेयर करवाया जाता है कि जो आपके एग्जाम होते हैं SQE के हवाले से, टेस्ट आपने खुद देना है। मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग जब ड्यूरिंग योर स्टडी SQE की प्रिपरेशन किया करें और कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स के बाद SQE1 एंड देन SQE2 अटेम्प्ट किया करें। मीनवाइल SQE ना किया हो तो आप लोग किसी भी ऑफिस वगैरह में एज आ कंप्लाइंस ऑफिसर जॉब कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकते हैं। अगर आपने यूके में रहना है, नहीं तो आप पाकिस्तान आके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी CV एनहांस हो जाती है और आप फिर
फिर LLM किया हो तो आप LLB के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइसेंस तो आप लोगों के पास पहले ही होता है। जो LLM की डिग्री होती है वो लाइसेंसेबल डिग्री नहीं होती, पाकिस्तान में LLB की होती है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाती है और एक अच्छा जो है आप लोगों का कैरियर बन सकता है यूके में। अगर आप सोलिसिटर बनना चाहते हैं, देन आप बैरिस्टर की तरफ जाना चाहते हैं, एक अच्छा रूट है। तो आज हमसे रब्ता करें, Realty 21 को विजिट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ ताकि आपको ऑन द स्पॉट जो एडमिशन्स के जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट किए जा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी और मेरी टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।